ये है आई वेब मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज कटिहार। नमस्कार, मैं बाबू खान और आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज। सरकार जब किसी योजना को धरातल पर लाती है और पहले से उसकी तैयारी नहीं होती है तो उसका खामियाजा किसी और को नहीं बल्कि आम गरीब जनता को भुगतना पड़ता है। यही कुछ ऐसा हाल कटिहार में देखने को मिल रहा है। प्रशासन ने पॉश तो लाया मगर उसमें क्या गड़बड़ी है इसकी जानकारी किसी को नहीं है। जन वितरण प्रणाली के पास कटिहार की गरीब जनता राशन के लिए जाती है, घंटों कतारों में रहती है मगर वापस खाली हाथ लौटती है। यह जब विडंबना है कि सरकार न कुछ बताने को तैयार है मगर गरीब जनता घंटों कतारों में खड़ी है और उसे राशन नहीं मिल पा रहा है। आखिर कौन है इसका जिम्मेदार? आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट। बिहार में जन वितरण प्रणाली दुकानों में हो रही भ्रष्टाचार को लेकर सरकार इससे डिजिटल माध्यम से जोड़कर नई कवायद शुरू की है, मगर पॉश मशीन के सहारे जन वितरण प्रणाली के दुकानों से राशन लेने वाले ग्राहक और राशन देने वाले दुकानदार दोनों परेशान हैं। अब तकनीकी खामियों से परेशानी का सबब बन रहा है पॉश मशीन। लोग बताते हैं कि 105 रुपए का राशन लेने के लिए 3 दिनों से चक्कर काट काट कर आने जाने का भाड़ा 120 रुपए अब तक दे चुके हैं मगर राशन अब भी नहीं मिला है। से दौड़ रहे हैं और पीला कार्ड के लिए परेशान है और राशन नहीं मिल रहा है। हम लोग को 5 दिन से आधार कार्ड का फिंगरप्रिंट्स भी नहीं आ रहा है। हम लोग इतना दूर से दौड़ते हैं, खर्चा करके 100 रुपये का राशन लेने के लिए 100 रुपये खर्चा करते, फायदा क्या है? कुछ फायदा नहीं हम लोग को। परेशानी आ रहा है, गार्जियन का नाम उड़ा दिया, बच्चे लोग का नाम है, उसका फिंगरप्रिंट नहीं आ रहा। 4 दिन से दौड़ रहे हैं, काम धाम छोड़ करके परेशान है। ये देखिए सबका सारा का आधार कार्ड है मेरे पास। खाद्यान्न वगैरह तो नहीं मिल पा रहा। राशन मिला आपको? राशन कहाँ से मिलेगा? फिंगरप्रिंट नहीं आ रहा है तो राशन नहीं मिल रहा है। गार्जियन का नाम उड़ा दिया है, बच्चे लोग का नाम है और बच्चा का फिंगरप्रिंट नहीं आ रहा है। वहीं राशन दुकानदार कहते हैं कि पॉश मशीन में कार्ड काम नहीं कर रहा है, ऐसे में क्या करें समझ में नहीं आ रहा। बेशक ये तस्वीर कटिहार के एक राशन दुकान की है मगर शहर शहर गांव गांव तक जन वितरण प्रणाली के दुकान में पॉश मशीन से परेशानी बढ़ गए हैं। दुकानदार की माने तो अक्सर सर्वर डाउन रहता है जिस कारण मुश्किल से 10 से 12 ग्राहकों को ही हर दिन राशन दे पाते हैं। ऐसे में ग्राहकों की नाराजगी उफान पर रहती है, पर जन वितरण प्रणाली दुकानदार करें तो क्या करें? मशीन से दिक्कत कुछ नहीं है लेकिन इसमें नेटवर्क प्रॉब्लम है। अच्छा। नेटवर्क के प्रॉब्लम के कारण जो है इससे राशन वितरण में असुविधा हो रही है। अच्छा, क्या नेटवर्क माने रहता नहीं है? कितना एक्चुअल दुकान सुबह खोलने का समय है 8 बजे से 2 बजे तक। 8 बजे दुकान खोलते हैं, उस समय में कस्टमर जो है आए नहीं आए, लेकिन जो है उसके बाद जो है 1-2 आदमी आए 9-10 बजे तक तो उनको मिल गया। 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक जो है नेटवर्क एकदम पूरा फैल रहा है। क्या बोलता है? क्या बताया जा रहा है इसमें लिखता है डू नॉट कार्ड एक्सेप्ट। मतलब आप परेशान नहीं हो रहे इससे? हम तो पूरा परेशान हैं। क्यों? उपभोक्ता को माल नहीं दे पा रहे हैं, उपभोक्ता हमको गाली गलौज कर रहा है बाहर में। कितना दिन से हुई परेशानी? इसी महीने से। एक दिन में कितना कस्टमर को दे पाते हैं? एक दिन में अभी तक मैं मात्र में मतलब 25 तारीख से दुकान खोल रहे हैं, 8-4-12 कस्टमर को हम माल दे सके। ऐसे मैनुअल रहता तो कैसा था? मैनुअल में तो हम 5 दिन में जो है सारा कस्टमर को माल दे देते थे। कितना कंज्यूमर आपके यहाँ? हमारे यहाँ लगभग 300 कस्टमर है। तो अभी तक कितना लोगों को दे पाए? अभी तक मैं मात्र में 12 ठो को दे पाया। मशीन के आने से सबसे ज़्यादा परेशानी तो पहले ऑनलाइन, जब हम लोग आते हैं दुकान में आधा घंटा पौने घंटा बैठते हैं तब किसी तरह ऑनलाइन होता है, इसके बाद बीच में टावर फिर भाग जाता है। और दूसरा परेशानी है कि किसी भी पीला कार्ड का ऑनलाइन में पॉश मशीन में लोड नहीं ले रहा है और न उन लोग को राशन मिल रहा है न राशन दे रहे हैं। जन वितरण प्रणाली से लाभान्वित होने वाले लोग अब इस पर यह कहने लगे हैं कि डिजिटल क्रांति के दौर में जन वितरण प्रणाली को पॉश मशीन से जोड़ना अच्छी बात है।
होनी चाहिए, मगर कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी होनी चाहिए ताकि पॉस मशीन की परेशानी से लोगों को राशन पर आफत ना आए, जिसकी 2 वक्त की रोटी राशन के दुकान के अनाज पर ही आश्रित है। पॉस मशीन में ग्राहकों के राशन कार्ड का नंबर स्वीकृत नहीं होता है, साथ ही आधार का नंबर और ग्राहक के अंगूठे के निशान भी स्वीकृत नहीं हो रहे, जिस कारण ये मशीन आफत की मशीन बन गई है। इस गंभीर मुद्दे पर हमने सरकार से सीधे सीधे सवाल किए तो कटिहार के प्रभारी मंत्री रामनारायण मंडल कहते हैं कि ऐसी शिकायत उन तक भी पहुंची है, जिस पर जल्द पूरे प्रदेश में ऐसी व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी ताकि लोगों को परेशानी ना हो। लेकिन मंत्री साहब ने ये नहीं बताया कि आखिर ये व्यवस्थाएं कब तक दुरुस्त कर ली जाएंगी। सुनिए क्या कहा कटिहार के प्रभारी मंत्री रामनारायण मंडल ने। एक आध परेशानियों की बात सवेरे मेरे सामने भी इस तरह का आया है। वैसे ये सिर्फ कटिहार का मामला नहीं है, पूरे राज्य का मामला है। कुछ ने कहा कि अंगूठा टीप ये सब देने का जो है उसमें कुछ परेशानी आ रही है, लेकिन ये पूरे राज्य का मामला है। हम उसको दिखवाएंगे और पूरे राज्य में उसमें क्या हो सकता है, क्या संभव है, ये सब करने के बाद ही कुछ जवाब देना ज्यादा उचित होगा। निश्चित तौर पर किसी भी क्षेत्र में भ्रष्टाचार रोकना सरकार की प्रमुख जिम्मेदारी होती है, मगर ध्यान इस बात पर भी रखी जानी चाहिए थी कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के नाम पर किसी भी तरह से आम लोगों के लिए बहाल सुविधा परेशानी का सबब ना बन जाए। और जब बिना तैयारी के आनन फानन में व्यवस्थाएं लोगों पर थोपी जाएंगी तो ऐसी तस्वीर आना लाजमी है। विकास कुमार ओझा, टाइम्स न्यूज, कटिहार। अब सरकार और प्रशासन को इस बात के लिए खास ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी चीज को जमीन पे लाने से पहले उसका होमवर्क कर लिया जाए कि वो जमीन पे लाने से पहले कितनी कारगर और कितनी कामयाब है, वरना यही हाल होता रहेगा। गरीब आते रहेंगे, बेबस होकर लौटते रहेंगे और प्रशासन अपना काम यूं ही करता रहेगा, तो फिर फायदा क्या होगा। इसके लिए मैं आपके साथ खुद आपको छोड़ जाता हूं।